कहते हैं कि यदि सिस्टम में आए थे पैसा कमाने तो पैसा बनाइए। तो सिस्टम में आए थे यदि अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं तो ड्रीम पूरे करिए, क्योंकि आप जो करेंगे एक्शन का रिएक्शन होगा। और यहां पे यदि एक्शन और रिएक्शन यदि चलता रहा, उसका पहला जो है वो ट्रिक वही से है कि आप अपना नाम जब बता रहे हैं तो आपका नाम कितने लोग बता रहे हैं। मार्केट में ऐसे कितने लोग हैं जो आपका नाम बता रहे हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि मैं अपना वाई कंप्लीट करने यहां आया हूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सीरियस होकर के लगातार काम करूंगा, रिजल्ट्स की परवाह नहीं करूंगा। रिजल्ट से सर लाइक एक स्टेप है। यदि मैं कुछ करूंगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बी प्रैक्टिकल। हम इस फील्ड में एक्चुअली क्यों आए हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यदि कहता हूं कि एक व्यक्ति बाहर 15,000 रुपए कमाता है महीने का, लाइक 500 पर डे, ठीक है। एक व्यक्ति यदि 500 रुपए पर डे कमाता है और महीने का यदि 15,000 कमाता है तो व्यक्ति 12 महीने में 1,80,000 रुपए कमाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी कभी हम अपने ही दिमाग को शायद बहुत अरेंज करके नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमारा ही दिमाग हमको डीअरेंज कर देता है या डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हमको हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से है कि क्या मैं अपने उस वाई, इन दोनों वाई पे एकदम क्लियर हूं। और एक और भी चीज है, ये जिस समाज में हम लोग रहते हैं आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां 100 में से 90 व्यक्ति को वाई क्या होता है ये पता नहीं। किस समाज में रहते हैं, ऐसी समाज में रहते हैं। वाई क्यों जी रहे हो भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं। ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, ऐसे इन्वायरमेंट में हम सब रहते हैं। तो सबसे बड़ी जंग किसी दूसरे से नहीं, खुद से है कि हम अपना वाई कैसे अपने दिमाग में 24 घंटा सेट करके रखेंगे। वरना 90 लोग टकराएंगे और बोले मैं कुछ नहीं करता, तू क्या कर रहा, तू भी कुछ मत कर। सब भी प्रैक्टिकल। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना इन्वायरमेंट और अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जिसके साथ हमको ये जर्नी तय करनी है, हम सबका वाई क्लियर करते रहें। आप जब भी, ये ट्रेनिंग का पहला टॉपिक है कि जब भी आप किसी एसोसिएट को ज्वाइन कराते हैं तो आपको ये बेसिक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि उस व्यक्ति को क्लियर करिए कि यार क्या हो सकता है। यही बताते हैं ना हम लोग, यस सर, कि क्या कर सकते हो, वो वाई क्लियर करो। देन फर्स्ट 1,80,000 रुपए ये व्यक्ति कमाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1,80,000 रुपए ये व्यक्ति कमाता है और जीवन के यदि 40 साल भी मेहनत करे, जीवन के यदि 40 साल भी मेहनत करे तो कितना कमाएगा, कितना, 72 लाख। सिर्फ यही पहुंचा, यानी बाहर की दुनिया में एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए पहुंचते पहुंचते लाइफ खत्म। किसी ने बहुत मेहनत किया तो 1 करोड़ थोड़ा क्रॉस कर गया, 2 करोड़ पहुंच गया, लेकिन ये बाहर की जिंदगी है। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम उसको ये ना कहें कि तू मेरे साथ काम कर, मेरे साथ काम मत करो, लेकिन मेरी बात सुन लो और समझ लो। सिर्फ सुन लोगे और समझ लोगे तो भी करोड़पति हो जाओगे। कैसे, काम करने की बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन लो और सिर्फ समझ लो। ठीक है, सुन लो और समझ लो और वही कर लो, कुछ मत करो। तब भी तूने जीवन भर 15,000 महीने कमाया है, उसके बाद भी तू 1 करोड़ नहीं पहुंचा। लेकिन मैं उस ग्रुप से बिलोंग करता हूं, मैं उस सिस्टम से बिलोंग करता हूं जहां सिर्फ मेरी बात सुन लो और समझ लो, कुछ मत करो, तब भी मैं तुम्हें 1 करोड़ पहुंचा दूंगा। हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी सिंपल, 120 रुपया पर डे एंड देन रिटर्न इज 1 CR, वो भी कितने साल में? आप कौन से समाज से बिलोंग करते हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? लेकिन बी प्रैक्टिकल, आप एनर्जी कौन सी लेके गए हैं ये सबसे पहले चेक की जाएगी। मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह रहा हूं मेरे साथ काम करो, मैं कह रहा हूं मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वही सुन लो और समझ लो। पूरी जिंदगी तुमने 15,000 रुपए महीने कमाया है,
साल में 1,80,000 रुपए तूने कमाया है, फिर भी तुम करोड़पति नहीं बने। लेकिन मैं कह रहा हूं 120 रुपए पर डे बचा लो और मेरी बात सुनकर सिर्फ यही कर लो, 5 साल पहले तुम 1 करोड़ कमा लोगे। सही है गलत? सही है गलत? तो काम नहीं। अब मैं आपको ये तरीका क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये याद था। क्या कमाने गए थे या क्या बनाने निकले थे? पैसा। पैसा तो बनाओ, पैसा तो बनाओ। जस्ट सेकेंडरी कि चलो काम की बात करते, नहीं काम की बात करते, लेकिन काम की बात बिना किए भी सिस्टम से करोड़ों बना सकते हैं। तो ये बात यदि हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बताते चले जाएं तो हम करोड़पति बनाते चले जाएंगे। करोड़पति लाइक क्या हो रहा है? 1,80,000 रुपए महीने का, साल का, और यहां साल का कितना जा रहा है? कितना जा रहा है? कौन बड़ा है? आप देखिए सर, एक तरीका है। मैंने कहा ना कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां 100 में से 90 क्या करना ये नहीं मालूम, और क्या करना है यही जब तक नहीं पता होगा हम एक्चुअली करने क्या है हम कर नहीं पाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या करने आए हो भाई? मैं कह रहा हूं मत काम करो, लेकिन करने क्या आए हो? क्या करने आए हो? पैसा कमाने आए हो तो पैसा तो बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन पैसा तो बनाओ। और पैसा ही बनाना जरूरी है, क्योंकि वापस हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी फैमिली किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के वेटर को जवाब क्या देगा? ये $100 पकड़ो, क्योंकि मेरा बाप दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये अपनी जनरेशन से बुलवाना है। ये यदि भूल गए तो बोलेगा कैसे जनरेशन हमारा? सभी क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? सर समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस सिस्टम में आए थे तो 2 बात तो समझ में आ गई थी कि या तो इस सिस्टम के साथ चल के बना लेंगे या तो करके बना लेंगे। दोनों बात एकदम क्लियर थी। सिस्टम के साथ चल के बना लेंगे या तो करके बना लेंगे। और यदि ये दोनों बात समझ में आ गई थी तो बना रहे कि नहीं बना रहे ये कैलकुलेट करेंगे। और यदि कैलकुलेट करके और हमें ये लग रहा है कि हम बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल था। मेरे दिमाग में ऐसे 100 तरीके चलते रहते हैं कि पैसा बनाने आए, पैसा कमाने आए, पैसा इकट्ठा करने आए, कि जब वापस जाए तो हमें इस बात की खुशी हो कि शादी हमारी 10 जनरेशन भी बैठ करके खर्च करेगी तो खत्म नहीं कर पाएगी। इसलिए हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड, हर साल को बहुत क्लियरली काउंट करना होगा, क्योंकि 2021 खत्म। क्या पाया, क्या किया? 2021 में क्या किया, क्या करना था? मतलब बी प्रैक्टिकल। 100 उसके जवाब हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही आंसर है कि सब पैसा कमाने निकले थे। लेकिन सवाल है कि बैठ के सबको कैलकुलेट करना होगा कि क्या कमाया, क्या कमाया, किस तरीके से कमाया। कमाने का कोई भी जरिया था, लेकिन कमाया कि नहीं कमाया? यदि पैसा नहीं कमाया तो ये 2021 आपके जीवन का सबसे खराब साल। आप अपने मकसद से भटक गए, आप अपने विजन से भटक गए, आप अपनी सोच से भटक गए। आपको जीवन में ये 2 वाली हमेशा याद रखना होगा। आप अपने जीवन में क्या चाहते थे और इस प्लेटफॉर्म पे क्या आप पाने आए थे। यदि आप इनमें से, इन दोनों में से दोनों चीजों को याद रखिए तो गारंटी दे रहा हूं कि आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी अपने ट्रैक से नहीं भटकेंगे। मैं नहीं कहता, मैं उस हर व्यक्ति का, मैं कहते हैं कि मोस्ट वेलकम करूंगा, या वो हर व्यक्ति मेरा मोस्ट वेलकम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से कोई व्यक्ति काम करता है और वो, मैं अपनी लाइफ में नहीं कमा पाया और मैं खूब कमा ले गया, मैंने हजारों करोड़ बनाए, ठीक है। आप मुझे बताइए, जिसने नहीं कमाया वो मेरे साथ संबंध अच्छा रखना चाहेगा कि बुरा रखना चाहेगा? अच्छा रखना चाहेगा कि बुरा रखना चाहेगा? इसको ऐसे कह लीजिए, एक व्यक्ति जो मेरे साथ चल रहा था वो नाकामयाब हो गया और मैं बहुत कामयाब हो गया, तो जो नाकामयाब है वो कामयाब के साथ संबंध कैसा रखना चाहेगा? अच्छा या बुरा? सचिन तेंदुलकर के क्लास के सारे बंदे अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाए, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर बन गया। हाँ, तो उसके साथ संबंध कैसा रखे हुए होंगे? कैसा रखे हुए होंगे?
अच्छा रखे हुए होंगे, भले ना मिलने जाए लेकिन कहेंगे कि मेरा ही दोस्त है, मैं इसके साथ पढ़ा हूं, मैं जानता हूं इसको। द फुल एक्साइटमेंट। हमको अपने जीवन में अपना मकसद याद रखना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, हमसे जुड़े हुए हजारों हजारों लोग जो मेरी लाइफ में मेरे साथ चलेंगे, कहीं छूटेंगे, कहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो, लेकिन उनका संबंध मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन भर सिर्फ दो चीज समझाने की कोशिश करी कि ये दोनों की वाई क्लियर रहनी चाहिए। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते थे, क्या पाना चाहते थे, ये तो श्योर रखो, ये तो क्लियर रखो। और यदि इस प्लेटफॉर्म पे आके यदि लगा कि तुम्हें वो हासिल हो सकता है तो वो श्योरिटी एकदम 100% लेके चलो। और ये अपने आप को मैनेज करना है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं अरेंज करना है कि हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं 90% हमारे एनवायरमेंट में ऐसे ही लोग हैं जिनको अपने जीवन का वाइब नहीं क्लियर है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कंप्लीट बाय हेल्थ बाय वेल्थ फिट पार्ट एकदम मिलेंगे, बट वाई नहीं क्लियर है। मुझे आज भी याद नहीं है कि कितने साल पहले मैं दिन में सोया हूं। जानते हैं क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये दोनों वाई क्लियर है। पैसा कमाना है, यदि सो गया तो 2 घंटा ऐसा लगता है कि अब 2 घंटे खराब हो गए मेरे, तो मैं अपने जीवन में कुछ भी भूल जाऊंगा, कुछ भी याद रहे ना रहे, मैं अपने जीवन की ये 2 वाई कभी नहीं भूलूंगा। और ये जीवन के दोनों वाई कंप्लीट कौन करेगा? कौन कंप्लीट करेगा? ये बात नहीं भूलनी। यदि इसमें से कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि प्रदीप सिंह भाई आपका कंप्लीट कर देगा या मेरा भाई आप कंप्लीट कर देंगे, दिस इज द कंफ्यूजन, दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। मेरा भाई मैं कंप्लीट करूंगा, आपका भाई आप कंप्लीट करेंगे। हम रास्ते में एक दूसरे की सिर्फ मदद कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, रोड बता सकते हैं, टर्न बता सकते हैं, लेकिन चलना हम सबको खुद है। आप बड़े से बड़े इंसान को देख लीजिए, छोटे से छोटे इंसान को देख लीजिए। मैं अपनी जर्नी तय कर रहा हूं, दिस इज माई जर्नी। आप अपनी जर्नी तय कर रहे हैं या नहीं तय कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। हम यदि अपनी जर्नी रोकते हैं तो सिर्फ मेरा लॉस है, सिर्फ मेरा नुकसान है उसमें। मैं अपनी जर्नी नहीं तय करूंगा। और एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं जो जितनी स्पीड से भागेंगे, जितनी स्पीड से जो ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के पास उतनी ही स्पीड से प्रॉब्लम आएगी। जस्ट एग्जाम्पल, आप मुझे लगता है बैठ करके हर व्यक्ति को समझाते रहते हैं। क्या समझाते? ये लाइन आपने किसी को बताया होगा कि तुम 1 साल में कमाना चाहते हो 1 लाख, तो 1 लाख की प्रॉब्लम आएगी। ये बोला है ना? यस सर। और यदि 1 साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो ये बोला है नहीं बोला आपने? यस सर। बोला है कि नहीं बोला आपने? ये सच भी है कि नहीं है? यस सर। तो हम 1 साल में 1 करोड़ कमाने निकले हैं, तो प्रॉब्लम 1 करोड़ की क्यों नहीं आएगी? प्रॉब्लम चाहिए 1 लाख की और पैसा चाहिए 1 करोड़। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं दिल्ली जाना चाहता हूं लेकिन मैं कार से जाना चाहता हूं और 1 घंटे में पहुंचना चाहता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी और फ्लाइट का रिस्क भी लेना पड़ेगा। यदि फ्लाइट कहते हैं ऊपर टकरा गई या फट गई तो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी, बॉडी नहीं मिलेगी, इस बात का रिस्क भी लेना पड़ेगा। यदि हम इन दोनों चीजों के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, कि कुछ हो ना हो, लेकिन यदि हम पैसा बनाने निकले थे तो बेहिसाब पैसा बनेगा, बेहिसाब पैसा बनेगा। और वो जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा, चाहे मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा क्यों ना आ जाए, आज आखिरी सेकंड क्यों ना आ जाए, आखिरी क्षण क्यों ना आ जाए, क्योंकि किसी ने तो मुझे बता ही रखा है कि हर अगला सेकंड तुम्हारा आखिरी है। तो मैं अपनी पोटेंशियल तो मैं आखिरी लम्हा ही समझ करके हमेशा इस्तेमाल करता रहूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यदि ये सब कुछ मेरे को समझ में आ रहा है तो सवाल है कि इस सिस्टम में कैसा पैसा बनेगा और इस सिस्टम में किसके थ्रू पैसा बनेगा। इस सिस्टम में पैसा कैसे बनेगा और इस सिस्टम में किसके थ्रू पैसा बनेगा। तो इस सिस्टम में उस हर व्यक्ति जो समाज में है और मुझे लगता है कि 2 काम कर रहा है, वो हर व्यक्ति मेरे लिए इस सिस्टम में मेरा पैसा बनाने का कारण बनेगा। ठीक है, इस समाज के 2 व्यक्ति या इस समाज के 2 लोग। कौन? पहला वो व्यक्ति जो इस समाज में पैसा कमा रहा है। कौन कौन है आप बताइए, आपके इर्द गिर्द कौन कौन पैसा कमा रहा है? इस समाज में रहने वाला व्यक्ति जो भी पैसा कमा रहा है वो मेरे सिस्टम में मेरे साथ इस जर्नी को तय करेगा।
कौन कमा रहा है? उसमें सबसे नीचे तबके के आते हैं कि भिखारी भी पैसा कमा रहा है। किसके भिखारी कस्टमर है आप बताइए? क्योंकि आपने अपने दिमाग में उसको भिखारी वर्ड दे रखा है, इसीलिए किसी एक व्यक्ति ने भी किसी एक भिखारी को ज्वाइन नहीं किया होगा, कराया होगा। आप क्यों नहीं ज्वाइन कराते? वो एक थॉट बताइए मुझे, एक थॉट बताइए। तो किसी भी व्यक्ति का एक थॉट बताए कि किसी भिखारी को आज तक क्यों नहीं प्लान दिया? भिखारी की फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होता है, तो पैसा भी कमाते हैं। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि भिखारी सबसे सॉलिड पैसा कमाते हैं। हम लोग आ रहे थे आसाम ट्रिप से वापस, तो एक भिखारी चढ़ा, लाइक थोड़ा हैंडीकैप थे, तो उसको बैठा लिया हम लोगों ने। तो पूछ रहे थे कि भाई तुम तो ठीक लग रहा है यार, क्यों नहीं काम करते हो? बोला काम भी करता था। तो बोला तो फिर ये क्यों काम कर रहे हो? बोला उस काम को करता था तो कम मिलता था, इस काम में मुझे ज्यादा पैसा मिलता है। तो हमने कहा तुम्हारी फैमिली? तो बोला बेटा भी। तो बोला फिर बेटा आप थे, कोई मेरे साथ था, हम याद हो या ना हो, याद हो जब हम लोग आसाम था या कितने साल पुरानी बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आसाम के साइड से हम लोग वापस आ रहे थे, तो एक हैंडीकैप व्यक्ति से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बता रहा था। तो उसने बोला मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। हमने कितना कमाते? तो मेरा 20-22 हजार रुपये तो इजिली आता है, 20-22-25 आता है। बी सिंपल। यदि सच में पैसा कमाने आए थे और नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये फ्री का बिजनेस है, कोई शर्म नहीं है, वरना पूरी दुनिया हंसेगी। और हम इसीलिए पैसा कमाने नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने की कैटेगरी हम डिसाइड कर रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि यदि हम ये काम करने जाएंगे तो इस काम के बारे में लोग क्या कहेंगे। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ही रोग क्या कहेंगे लोग? अरे तू भीख मांगता है सर, ये भाई क्या चाहिए था लाइफ में? फर्स्ट स्टेप नथिंग, कोई बुराई नहीं है। जीवन के जब उस स्टेज पे आप फंसे थे ना, जहां आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, तो आपके लाइफ में ऐसा भी मोड़ आया होगा कि अंदर अंदर सोच रहे थे चाहे कुछ भी मिले, चाहे कुछ भी मिले, मुझे पैसा कमाना है। सोचा था, आया होगा। हो सकता है कि एक क्षण, एक लम्हा, एक सेकंड, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा भी आया होगा। मैं तैयार था, मैंने ये सोच रखा था। मैं लगातार जब निराश हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार अब कुछ भी मिले, पैसा कमाना है तो कमाना है। तो वो एक जो नशा था पैसा कमाने का, वो तो जिंदगी भर नहीं छूटेगा। आज अच्छा लगता है कि एक प्राउडली एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, टाई लगा करके पैसा कमा रहे हैं, तो अपने को कहने में भी अच्छा लगता है। और क्या कहेगा लोग, ये दिमाग से निकल गया, क्योंकि अब तो उसके आगे एक लाइन जुड़ गई है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना, अपना काम है करते रहना, चलते रहना, बढ़ते रहना। हमने वो चीज छोड़ दी है बहुत पहले ही। तो मेरा सिंपल सा सेंस है कि हमारे इस बिजनेस में वो सारे लोग इस दुनिया के आएंगे जो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो मेरे परिचित हैं, चाहे मेरे अपरिचित हैं। मैं ऐसा कोई वर्ड इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक वर्ड जोड़ रहा हूं, पैसा कमाने वाला हर व्यक्ति हमारे बिजनेस में आना चाहिए। और यदि पैसा कमाने वाले इर्द गिर्द आपके सैकड़ों हजारों लोग हैं और आप उनके लिए कैटेगराइज बना रहे हैं, ये अंडा बेचता है, अंडा बेचता है मतलब आप जानते हैं? बताइए मेरे पास अभी पॉकेट में कितना पैसा है, कोई बताएगा? बताइए, आप भाग्य विधाता है तो बताइए मेरे पर्स में कितना पैसा है। हाँ, या कोई खड़ा होकर किसी के पॉकेट में कितना बता दे। हमने कितना रखा है, कितनी सेविंग करी है, कितना बैंक बैलेंस में रखा है, और हम क्या करते हैं? किसी के बारे में बता दीजिए इस पूरी दुनिया में, बता सकते हैं? तो अपने को क्यों बता रहे हैं? अपने को तो बता रहे हैं ये दाना बेचता है, ये पैसा रखा होगा। किसको बताया आपने? हमने अपने को ही बताया ना। हम बी ब्रिलियंट, तो पैसे थोड़ा रखा है, वो पैसे कितना रखा है हम बता सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं। सर उसके पास बैठिए, उतनी ही ईमानदारी से अपना पोटेंशियल लगाइए जितना पोटेंशियल पैसा जिसने रखा है उसका देखे हुए हैं और उसके यहाँ पोटेंशियल लगा रहे हैं, उतनी ईमानदारी से रखिए। यदि आपके पोटेंशियल में पावर होगा तो उसके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो वो पैसा लाएगा।
तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात सेट होनी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो सारे मेरे कस्टमर हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने कस्टमरों को आपने ज्वाइन करा दिया ऐसा? सर इट्स गिनती वाइज ना, यदि मैं प्रैक्टिकली आज बात करूं तो शायद 5% भी आप लोगों के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि जाना कहां है। पैसा कमाने वाले हर व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गए, समझाया, बात किया, बात करने का तरीका यदि अच्छा रहेगा तो मेरे को सिर्फ इतना ही बोलेगा ना, हाँ या ना। नजरिया हर जगह बदल दीजिए अपना, हर जगह बदल दीजिए। यदि उसने ना बोला तो क्या मतलब इसका, अपना नजरिया बदल दीजिए। आपके जीवन में गारंटी दे रहा हूं, कुछ आए ना आए, ये जो पहला वाई था ना कि आप पैसा कमाने निकले थे, वो बेहिसाब आएगा। अपना नजरिया बदल दीजिए। यदि मैं रास्ते में ना, मैंने कामेश्वर जी को समझाया, मैं इनको नहीं जानता था और अनजान व्यक्ति है, ठीक है, मैंने इनको पकड़ा, मैंने इनको समझाया, 5 मिनट दिए, 2 मिनट दिए, 4 मिनट दिए, हाँ 1 ही सेकंड दिए, और ये बोले नहीं। इसका मतलब यही ना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना होगा। रोड पे अभी मैं चल रहा हूं बाहर, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक ऑटो, बाइक, रिक्शा, किसी को भी पकड़ूंगा, बोले रुकिए सर मुझे कुछ बात करनी है। बोले क्या बात करनी है? मुझे आपको LIC बताना है। बोले नहीं सुनना है मुझे। यही कहेगा ना, यही कहेगा ना। लेकिन मैं अपने जुनून से ये काम करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। और यदि वो बोलेगा नहीं सुनना है तो इसका एक सही मतलब निकालना है। और सही मतलब क्या निकालते हैं? बेवकूफ है सर, बहुत स्मार्ट बनता है, ऐसे निकालते हैं ना, मतलब नहीं, यही निकालते हैं और हम गलत हो जाते हैं। क्योंकि पैसा किसको कमाना था? उसको या मुझको? उसको या मुझको? हमको। उसको या मुझको? मुझको। मुझे पैसा कमाना है, मेरा भाई पैसा है। ये बात जब तक अपने जीवन में याद रखेंगे, आपको किसी का भी कोई भी एक्टिविटी आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। और न कभी प्रदीप सिंह को बुरा लगा है, कभी नहीं बुरा लगा है। मैं उसका नजरिया बदल लेता हूं। यदि मैंने कहा कि सर फला फला फला, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, तो हम यही हाथ है और इसी हाथ की उंगली को उठा के कहते हैं कि तू बेवकूफ है साला, तू नहीं समझा मेरी बात। तो लाइक ये आज के बाद अपना नजरिया बदलिए कि हम एक उंगली उसकी तरफ कर रहे हैं तो 3 उंगली मेरी तरफ है, और ये 3 उंगली ज्यादा है, ठीक है। और ये तीनों उंगली उसका परिचय नहीं दे रही है, आपका परिचय दे रही है। हाँ, वो नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस 3 गुना ज्यादा अपने ऊपर लीजिए कि मैं इसको समझा नहीं पाया और ये समझ गया। इसका मतलब क्या? मैंने 3 गुना मेहनत करके इसको समझा दिया। कहते हैं सोचने का नजरिया बदल लीजिए। नजरिया तभी बदलेगा जब हमारा पहला भाई हमको जीवन भर, हर सेकंड, हर लम्हा, हर मिनट, हर वक्त मुझे याद रहेगा। नजरिया बदल लीजिए। जब भी किसी को बुरा कहिए तो ये एक्सेप्ट करिए वो बुरा नहीं है, उसके अंदर कमी नहीं है, वो ना नहीं बोला है, मैं इसको ना हाँ नहीं कहलवा पाया, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था। और मैं यदि इस बात को इस तरीके से लेके चलता रहूंगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर आप जब तक उससे हाँ नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसकी हाँ इट मीन्स माई हाँ इज 3 टाइम मल्टीप्लाई, वो अच्छा मतलब मैं 3 टाइम अच्छा। यदि मैं अपना नजरिया बदल लूं, गारंटी है सर, एकदम गारंटी है कि वो बंदा आज नहीं ज्वाइन करेगा, कल नहीं ज्वाइन करेगा, परसों नहीं ज्वाइन करेगा, नरसों नहीं ज्वाइन करेगा, 1 साल नहीं ज्वाइन करेगा, 2 साल नहीं ज्वाइन करेगा, 10 साल नहीं ज्वाइन करेगा, 20 साल नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन आप सब इस बात को झुठला नहीं सकते कि वो एक न एक दिन जरूर ज्वाइन करेगा। चाहे 2 तरीके से, या तो वो आके मेरे कॉन्सेप्ट से पैसा बनाए, या तो मेरे साथ आके पैसा। सही है गलत? लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा और अपना नेचर एकदम स्वीट रखूंगा, एकदम स्वीट रखूंगा। यदि मैं उसको गाली दे दूंगा, मैं उसको अंदर अंदर ही बहुत कुछ सुना दूंगा, तो भावना तो चेहरे पे आ ही जाती है ना। यस सर। हाँ, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा, रीड करके चला गया। मैं इस धरती पे आया हूं, तो मैं यदि पैसा बनाना चाहता हूं तो पैसा तभी बनेगा जब दुश्मन नहीं, सिर्फ दोस्त बनेंगे। सर ऐसा हुआ है? ऐसा आपके साथ नहीं, आप 1000 लोगों के साथ होता है, हजारों बार आपके साथ भी होता है। बी क्लियर। हमें किसी भी व्यक्ति से कहते हैं कि कोई
कोई इंटेंशन और नहीं रखना है, सिर्फ एक इंटेंशन, यदि किया नहीं किया, हमें 3 उंगली हमारा परिचय दे रही है, हम अपना परिचय लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। और सिर्फ हमें अपना ही परिचय जानना है कि क्या मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया तो फिर से समझाऊंगा, मैं उसके अंदर कोई कमी नहीं निकालता। क्या समझ में आ रही बात आपको? यस सर। तो पहले वो लोग जो पैसा कमाते हैं, ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आप उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। पैसा कमाने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का है, किसी भी स्टैंडर्ड का है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, उससे जाइए और उसे अपनी बात बताइए। अब आप मुझे बताइए कि कौन इतना गरीब है जो ये कहे कि मैं दिन का 25 रुपए नहीं दे सकता हूं, 30 रुपए नहीं दे सकता हूं, 40 रुपए नहीं दे सकता हूं। पैसा कमाने वाले की बात हो रही है ना? यस सर। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पैसे कमाने वाले की बात कर रहा हूँ। 25 रुपए ना दे दे, 30 रुपए ना दे दे, 40 रुपए ना दे दे, जो पैसा कमा रहा है ये भी नहीं दे सकता। वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? और यदि दे सकता है और यदि हम उसको ये बता सकते हैं कि तुम बहुत पैसा इसी पैसे से बना लोगे, तो शायद वो मेरी बात समझ लेगा। और यदि एक बार में नहीं समझेगा तो 4 बार में समझेगा, 4 बार में नहीं समझेगा तो 400वीं बार में समझेगा, लेकिन समझेगा जरूर, क्योंकि मैं सिर्फ उसके फायदे की बात कर रहा हूं, सिर्फ उसके फायदे की बात कर रहा हूं। तो इस दुनिया में जितने भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, आप सबको एक लाइन से प्लान कीजिए, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बंदा नहीं ज्वाइन करेगा उसके बारे में एक बहुत अच्छी थॉट वाइज आपको ये सोचना है कि उसने ना नहीं बोला है, उसने मुझे कहा है कि मैं उसको समझाने में असमर्थ रहा हूं, इसीलिए मुझे और तैयारी करनी है, और कोशिश करनी है, और प्रयास करना है कि मैं उसको समझा दे। इसके पीछे का ये थॉट क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि एक वर्ड सुनते आए हैं और हमेशा सुनते आए हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन साला फॉलो नहीं करते ना। क्या है वो वर्ड? चेंज। किस में चेंज? चेंज किस में? क्या चेंज? आपके जीवन की हर चीज में चेंज वर्ड जब तक चलता रहेगा ना, आप चलते रहेंगे। जिस दिन चेंज छोड़ देंगे, चेंज आपको छोड़, इट्स अ गारंटी। क्योंकि जो चेंज नहीं हो सकता है, या जिसके थॉट्स नहीं चेंज होंगे, जिसकी एटमॉस्फेयर नहीं चेंज होगी, जिसका लुक नहीं चेंज होगा, जिसकी बातें नहीं चेंज होगी, जिसकी फीलिंग नहीं चेंज होगी, जिसके थॉट्स नहीं चेंज होंगे, चेंज वर्ड जिस दिन आप छोड़ देंगे, दुनिया आपको छोड़ देगी। चेंज वर्ड नहीं छोड़ना, चेंज वर्ड के साथ जीना, कहते हैं जीवन जीना सीख लीजिए, वरना तो अरबों करोड़ों खरबों की कंपनी चेंज वर्ड नहीं छोड़ करके जमीन पे चली गई। और एक जमीन का व्यक्ति चेंज वर्ड को इतना दिमाग में डाल करके, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अभिनव बिंद्रा बन गया। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। ये चेंज वाले लोग भी 2 लाइफ जीते हैं, जो सिर्फ 1 लाइफ जी रहा है वही गड़बड़ है। हाँ, आप मुझे बताइए, मैं या आप सब भी समझते होंगे, आप भी 2 लाइफ जीते होंगे, ठीक है? आप घर में जाते होंगे, आप जो कपड़ा बदलते होंगे, आपका बेटा आपके सर पे चढ़ जाता होगा। मेरा बेटा, मुझे कल सुबह में उठा, एक फोन आ गया, मैं उस फोन पे एक व्यक्ति थे, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको समझा रहा था, थोड़ी मुझे लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैं उनको समझा रहा था कि भाई मेरा नाम प्रदीप सिंह है, आप कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत आपने कॉल लगा दिया है, आप पहले पता करिए। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो जनरली कभी कभी हो जाती है, कि किसी के विषय में हो जाती है, ठीक है? तो मैं समझा रहा था, तो मैं अपनी बातें कह रहा था। जब मैंने फोन रखा तो मेरा बेटा ऐसे कह रहा, अच्छा बहुत अच्छे। तो मेरे को हंसी आ रही थी कि मेरा ही बेटा मुझे। तो हम सबकी 2 लाइफ, हम सब 2 लाइफ जीते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि जब हम अपने मकसद की तरफ निकले हैं, तो हमें वो लाइफ याद रखनी है जो हमें दिखा करके, जिस चेंज को फील करा करके सबको आगे लेके जाता है। चेंज वर्ड हमेशा रहना चाहिए हमारे साथ। हमारी सोच चेंज हुई है, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, हमारी बातें चेंज हुई, हमारा लुक चेंज हुआ, हमारा पहनावा चेंज हुआ, ये पूरी दुनिया देखना चाहती है। यदि आप हमेशा वही मिलेंगे, हमेशा वही मिलेंगे, तो आप मुझे बताइए, सबसे बेहतरीन मिठाई का नाम बताइए मुझे। आप में से किसी के जान, आपकी सबसे बेहतरीन मिठाई का नाम? सर काजू कतली। ठीक है, इनको 5 दिन पुरानी काजू कतली खिलाओ, जो थोड़ा और क्रीम मलाई पोत के, बताइए खाएंगे ये?
उसमें भी चेंज लाएंगे। हाँ, इसीलिए उस मिठाई को भी चेंज करते रहते हैं। जो व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है ना, वो उसकी कहानी ऐसे ही हो जाए। अच्छा तो दिख रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वर्ड है ना, वो चेंज वर्ड लेके नहीं चलना चाहता, वो बदलाव ही नहीं। मैं कल भी मिला वैसे ही था, आज भी मिला वैसे ही था, तो आपको कहेगा नहीं, बोलेगा मैं आपकी जरूरत भी नहीं, जाओ भागो। तो चेंज हमेशा चाहिए। मैं परसों एक व्यक्ति से मिला, मैं उससे 5-6 महीने बाद मिला। हाँ, और मैं उसकी कैबिन में ऑफिस में गया, तो मैंने कैबिन खोला। कहते हैं द फर्स्ट इंप्रेशन कि जब आप किसी से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, और चेंज वर्ड को सामने ले आ देते हैं ना, तो मुलाकात बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मैंने खोला, मैंने कहा सर नमस्कार, सर पहचान रहे हैं? अरे जिस व्यक्ति से हमेशा मिलता रहा हूँ, उससे 4-5 महीने नहीं मिला हूँ, तो पहचान तो रहा ही होगा ना। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे थोड़ा घूर के देखा। तो घूर के देखा ना, तो मेरे चेहरे में बड़ी सी स्माइल है, ठीक है। हमने कहा सर लग रहा है पहचान नहीं रहे। बोला नहीं पहचान रहा। हमने कहा प्रदीप सिंह ही हूँ, ठीक है। लुक वाइज थोड़ा 4-5 महीने पहले, एंड देन अभी थोड़ा चेंज हल्का सा बढ़ा है। हाँ, अभी इमेजिनेशन करते होंगे, मैंने अपने जीवन में कभी इतने बड़े बाल नहीं किए थे, ठीक है। तो ये सब मेरा शौक नहीं है, द वे ये सब मेरे कहते हैं ना, जर्नी का एक जरिया मैं बना के इसको प्लान करके चलता रहता हूँ, ठीक है। कि जो व्यक्ति मुझे 9-10 साल से देख रहा है, ऐसे ही दिखता है, ऐसे दिखता है, तो वो सुनते सुनते बोर हो गया होगा, मैं सुनाते तो थोड़ा चेंज वाला प्रदीप सिंह गया। समझ में आ रही बात आपको? चेंज वर्ड जब तक मेरी लाइफ में है, मैं लगातार आगे बढ़ूंगा। जिस दिन चेंज वर्ड मेरी लाइफ में डेड हो जाएगा, मैं भी डेड, फिर मैं वहीं रहूं। और चेंज वर्ड को अपने जीवन के हर उस अंश में डालने की कोशिश करिए, नॉट अ लुक, हर उस चीज में। आप कल क्या बात करते थे, आज क्या बात करते, क्योंकि परिवर्तन हुआ तो अंगुली मार डाकू क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए, वही थे। नहीं, वाल्मीकि नहीं थे, गौतम बुद्ध का जो शिष्य, बौद्ध धर्म अपना लिया, शिष्य बन गया। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अभी मैं 4 दिन पहले ट्रेनिंग ले रहा था, तो वही मुझे ये स्टोरी सुना रहे थे, मेरे एसोसिएट सुना रहे थे, तो सुन के अच्छा लगा। मैंने गया में ट्रेनिंग दिया, गया के लोगों ने मुझे पूरे गया की ट्रेनिंग दिया। हाँ, तो बहुत कुछ उस दिन जान के आया। उस दिन मुझे पता चला कि सर गया में जो नदी बहती है उसमें पानी क्यों, क्योंकि वो श्रापित नदी है, ठीक है। गया में ही पिंडदान के, मेरे को बहुत कुछ मालूम पड़ा, ठीक है। तो चेंज वर्ड इसकी वक्त पड़े तो आप भी सुनाइए, और वक्त यदि हो तो आप भी सुनिए, ठीक है, तो मजा आएगा। तो चेंज वर्ड को जीवन भर अपने साथ लेके चलते रहिए, ठीक है। और जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट हो, कभी भी प्रेजेंट हो, ठीक है, जनरली तो हम बात कर रहे हैं कि पैसा कमाने वाले लोग, तो जब भी ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंट हो, तो चेंज वर्ड आप लेके गए हैं, ये उन्हें पहले महसूस करें, ठीक है। और यदि महसूस कराएंगे ना, तो मुझे लगता है आधा काम हो गया। देन सेकेंडरी, पैसा कमाने वाला व्यक्ति अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहता है। सही है गलत? सही है गलत? पैसा कमाने वाला व्यक्ति अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहता है, और यदि वो देना ही नहीं चाहता है और आप लेने गए हैं, तो ईमानदारी से बताइए वो देगा? नहीं। पैसा कमाने वाला व्यक्ति अपना पैसा नहीं देना चाहता और आप लेने गए हैं, तो वो आपको कभी भी नहीं देगा। चेंज वर्ड को यहां सबसे ज्यादा फ्रंट रखिए। आप पैसा लेने मत जाइए, आप पैसा देने जाइए। और पहले देने वाली आधे घंटे बात करिए, देने वाली बात करिए। सर एक आदमी जीवन में आप पैसा ही मत मांगिए, आप इस तरह की बहुत सारी बातें करिए, इस तरह का बहुत सारा कन्वर्सेशन करिए जिसमें उसको 10 बार ये एहसास हो कि आप देने आए हैं, लेने कहां है। तो जानते क्या होगा, चाय बनाना 2 लोग आए हैं, अरे पकौड़े भी बना सकते हैं बनाना। जो उसको एहसास होगा ना कि आप देने आए हैं, तो चाय का भी ऑर्डर अंदर जाएगा, पकौड़ी का भी अंदर जाएगा, ठीक है। और जैसे ऑर्डर बढ़ता रहेगा। और जो उसको एहसास हुआ कि आप लेने आए हैं,
वो रेडी हो जाओ जी, चलना है। सर लेट हो रहा है सर, निकलना है सर। सही है गलत? यस सर। आप आधे घंटे जब भी आप जाइए तो आप सिर्फ देने की बात करिए, और देने वाली बात में यदि फील हो, हमने कहा ना कि हम दो कैरेक्टर के लोग हैं, यदि फील हो तो मुझे लगता है कि आधा काम तो यही हो जाता है। आप जितने भी मूवीज देखते हैं, इट्स अ रियलिटी नहीं, इट्स आर्टिफिशियल, लाइक इट्स एक्टिंग वाइज चीजें बनाई गई हैं, ठीक है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि जी एक्टिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग देख लीजिए तो पिक्चर देखने का मन नहीं करेगा, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि आप जो है ना वो पिक्चर बनने के बाद जो दिखेगी ना, वो आप जाकर के बैठ करके आपको दिखाना है। आपको पिक्चर बन कैसे रही वो नहीं दिखाना है, पिक्चर बनने के बाद। और जब भी आप पिक्चर दिखाते हैं तो मैंने आपको कई बार कहा है, ठीक है, उस पिक्चर में कैरेक्टर कौन सा आएगा, किस तरीके से रोल प्ले करेगा और क्या धमाका करके निकलेगा, ये तो सब आपको बनाना है। उसको बताना थोड़ी है कि दिस इज द रियल, पहले लिख देते हैं इस घटना का किसी भी सच्ची घटना से कोई लेना देना नहीं, ये घटना काल्पनिक है। तो काल्पनिक घटनाओं का जिक्र कर करके हजारों लाखों फिल्में बना करके और लोगों को पागल कर दिया। हम लोग कुछ काल्पनिक पिक्चर बना करके 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को पागल नहीं कर पाते हैं। काल्पनिक घटनाएं बनाइए, जरा खूब जम के बनाइए। सर मैं गया था, हमारे एक मित्र है, उनको मैंने प्लान दिया, उन्होंने ले लिया 4 साल बहुत। सर 1 लाख रुपए था, आज हमारे साथ काम करके उन्होंने 20 लाख रुपए बना दिया। हमारे मित्र के मित्र है। काल्पनिक घटनाएं जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक उसको ये लगेगा ही नहीं कि आप कुछ देने आए हैं। तो देने कैसे आए हैं और क्या दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं, ये सारी स्टोरी, घटनाएं, काल्पनिक चीजें, ये सब कहते हैं ना कि स्टोरी बना बना करके समझाइए। क्योंकि इन सब चीजों का इस्तेमाल मैंने अपनी लाइफ में खूब किया। हम क्या ऐसा कहेंगे कि नहीं मैं आया हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं, तुम्हारी लाइफ बदल सकता हूं, तुम्हें देखना है, खड़े होकर देखो पहले। तो देखो 1 साल में ये हुआ, दूसरे साल में ये हुआ, देखो मेरे 7 साल की जिंदगी मैंने अपना ये किया है, अब बताओ तुम ज्वाइन करोगे कि नहीं? ऐसा करेंगे क्या? अपनी पूरी जिंदगी जी करके की स्टोरी बना करके फिर उसको दिखाएंगे, फिर बोलेंगे ज्वाइन कर लो। ऐसा कोई करेगा? नहीं। तो यदि वो ऐसा करने वाला है तो उसको स्टोरी तो बना के किसी की सुनानी पड़ेगी ना। यस सर। तो मेरे कहने का सेंस क्या है कि यदि आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आप जाएंगे जो पैसा कमा रहे हैं, तो आप देने वाली भावना से जाइए और देने वाली भावना में आप बहुत सारी ऐसी स्टोरी मिक्स कर करके बताइए। अप्रिसिएशन खुद को लीजिए, अप्रिसिएशन सिस्टम को लीजिए, अपनी अप्लायंस को दीजिए या फिर इस प्लेटफॉर्म को दीजिए। आप बताइए कि क्या क्या हो सकता है। यदि आप उसको कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करके दिखा पाए या समझा पाए तो मुझे लगता है सामने वाले व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये मुझे भी कुछ देने ही है, मेरा लेने थोड़ी है। तो इस दुनिया के हर उस व्यक्ति को अपना कस्टमर समझिए जो इस दुनिया में पैसा कमा रहा है, चाहे 1 रुपया कमा रहा है, चाहे 1000 कमा रहा है, चाहे 1 करोड़ कमा रहा है, चाहे कुछ भी कमा रहा है। दिस इज योर कस्टमर। वो आपका और हमारा कस्टमर ही है। मेरी लाइफ में मैंने जितने भी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाया, मैं 99% लोगों को मैं अपनी लाइफ में नहीं जानता था। बस यही जान गया था कि जो पैसा कमाएगा वो मेरा कस्टमर है, जो भी पैसा कमा रहा है वो मेरा कस्टमर है। और इस बात को हम लोग अपने तरीके से पहले से सुनते हैं, जो पैसा मुझसे लेगा मैं उससे पैसा लेगा। लेकिन इस बात को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं कि नहीं, सिर्फ उससे थोड़ी लेना, अभी जरूरी थोड़ी कि मुझसे लो तो फिर मैं तुमसे लो। नहीं, तुम पैसा कमाते हो इसलिए तुम मेरे कस्टमर हो। ये बात मुझे तय करनी है कि किस तरीके से कस्टमर बनो। तो इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो सारे लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, हमारे इस सारे बिजनेस में आ सकते हैं। चाहे वो हमारे साथ काम करें या ना करें, फिर भी हम दोनों रास्ते उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। सही है गलत? यस सर। सही है गलत? यस सर। उन्हें उनकी मंजिल तक हम पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हमारे साथ काम करें चाहे काम नहीं करें। बट इस प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ खड़े रहें तो मैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, ये गारंटी है। इसलिए हम सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। देन फर्स्ट एंड सेकेंड, वो व्यक्ति हमारे साथ काम करेंगे जो इस दुनिया में पैसा नहीं कमाते।
जो पैसा नहीं कमाते। तो तीसरी कैटेगरी कोई बची क्या? पैसा कमाने वाली, पैसा नहीं कमाने वाली, कोई तीसरी कैटेगरी है? नहीं सर। सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। एक स्टूडेंट है, पैसा नहीं कमा रहा है, स्टूडेंट है, ये कैटेगरी नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं कमाता है, इस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है? यस ये दादी जी कुछ नहीं करती, पैसा नहीं कमाती, इनको उसी कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है? एक कैटेगरी पैसा कमाने वाले होगी, एक कैटेगरी नहीं पैसा कमाने वाले होगी। जो नहीं पैसा कमाने वाले हैं ना, उनको भी कुछ देना होगा। अब उनको क्या देना होगा? उनको भी कुछ देंगे तभी ना वो लेने के लिए तैयार होंगे। उनको भी कुछ देना है। क्या देना है? एकदम क्लियर। उनको जो देना है वो है सपने, उनको जो बेचना है वो है ड्रीम। आप जितने भी लोग हैं ईमानदारी से जाइए, आपने किया भी है, जितने भी लोग पैसा नहीं कमाते, पैसा मत मांगिए, कुछ कहिए भी मत करने के लिए। आप सिर्फ ड्रीम्स की बात 1 घंटा बैठ के करिए। वो व्यक्ति डिसाइड कर लेगा कि उसको पैसा कहां से लेना है, कैसे करना है, क्योंकि उसके सैकड़ों ड्रीम्स आप पूरे करा सकते हैं यदि वो आपके साथ चले तो जो पैसा नहीं कमा सकते उनको हमको ड्रीम बेचना होगा, क्योंकि हम ड्रीम सेलर भी लोग हैं। यस सर। आप ड्रीम बेचते हैं? लास्ट टाइम कब बेचा आपने ड्रीम? याद करिए, आपने लास्ट टाइम ड्रीम कब बेचा? हमको डेली ड्रीम बेचना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रीम बेचने वाले लोगों की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में लोग ड्रीम ही नहीं बेच रहे हैं, न कोई खरीद रहा है, न कोई पूरा कर रहा है। ड्रीम सेलर है ही नहीं इस दुनिया में। नरेंद्र मोदी क्या है? सर ड्रीम बेच रहा है इस पूरी हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को ये बना दूंगा, हिंदुस्तान को ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द ड्रीम। होगा कि नहीं होगा इसका कोई परमानेंट प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन बेचेगा भी नहीं तो नहीं होगा, ये गारंटी है एकदम बिल्कुल। तो हम जो भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, ऐसे 1000 लोगों को, ऐसे लाखों लोगों को आप ड्रीम बेचना तो शुरू करिए। सिर्फ ड्रीम बेचना है, बेहिसाब ड्रीम बेचना है। और ड्रीम कौन बेच सकता है? मैं मोबाइल बेचने वाला हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास मोबाइल होनी भी चाहिए। क्या बोलूंगा? पॉम्पलेट थोड़ी बेचूंगा। ले लो मोबाइल, मोबाइल होनी चाहिए मेरे पास। तो मेरे को ड्रीम बेचना मतलब मेरे पास ड्रीम होनी भी चाहिए ना। आई एम अ ड्रीमर मैन। यदि 5 मिनट बैठ के बात करूं तो मुझे ड्रीम क्या होते हैं, उस ड्रीम को पाने की खुशी क्या होती है, उस ड्रीम में जीने की खुशी क्या होती है, ये पता भी तो लगना चाहिए, ये एहसास भी तो कराने आना चाहिए। और यदि मैं ड्रीम बेचना ही नहीं जानता हूं तो खरीदेगा कौन? बी प्रैक्टिकल। मैं 16 सालों से मैं प्रोडक्ट भी बेच रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट भी बेच रहा हूं, और मैं कहीं उससे ज्यादा मैं ड्रीम बेच रहा हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हजारों हजारों लोग हैं जिनके हजारों ड्रीम्स कंप्लीट भी हुए हैं। मैंने बेचा और उन्होंने खरीदा। ना मैंने बेचा होता, ना उन्होंने खरीदा होता, ना उन्होंने उसकी खुशी ली होती। हम क्या किस बात से डर रहे हैं? चलो ड्रीम बेच लेंगे, अगर टेंशन है भाई उसको टेंशन हो ना, मेरे को ही टेंशन है। मेरे को टेंशन नहीं लेना, मेरे को सिर्फ बेचना है। यदि वो पूरे मन से खरीदेगा तो उस ड्रीम को जिएगा भी, नहीं खरीदेगा तो कोई बात नहीं। वी आर अ सेलर, हम कंटिन्यूसली बेचते रहेंगे। हमारा काम है लगातार बेचते रहना, लगातार बेचते रहना, लगातार बेचते रहना। और मैं ड्रीम अपनी आखिरी सांस तक बेचूंगा। कोई इमरजेंसी है? अच्छा ओके। मैं बहुत बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं मेरा रोल प्ले एक ही था हमेशा से। 16 सालों से सिर्फ एक काम मैंने ईमानदारी से किया, मैं हजारों सोने वाले लोगों को जगाता है। क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है, जगाना। नहीं बात कर लीजिए, मैं थोड़ा विचार घरे जाएगा ना मोबाइल के। अच्छा मेहमानी आइले आगे मेहमान मेहमानी आइले अपनी बहन की आगे घरे आगे मेहमान आप मेहमान है? मेहमानी आइले अपनी बहन की। तो हम लोग कुछ मंगा रहे हैं अभी।
सॉरी भूल गए थे। कुछ ना कुछ हम लास्ट में मेहमान के लिए सारे मेहमान कुछ जुगाड़ है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। उसी माने घर वाले मुझे घर जाना है ना, इसलिए करेंगे। अलार्म का टाइम हो गया कि है अभी समय? हाँ? टाइम हो गया कि भी है समय आपका? हमारे तो पाँव में आ गया। गाड़ियों नहीं देखा। नहीं, 3:30 हो रहा है। कितने बजे तक जाना? वैसे पूछ। ये बन जाइए ना। कितने बजे कितने बजे जाना? कितने बजे? ये समय है। कितना समय? 4 बजे जाना है। 4 बजे चलिए। हाँ, आधा घंटा समय मिल गया हम लोग। आधे घंटे हम लोग और बात करते हैं। 4 बजे आपको मैं टोकूंगा, आपका टाइम हो गया है। ठीक है। एक और भी चीज है जो मुझे लगता है कि हम सबको हमेशा जरूरत है। आप सब पेपर पढ़ते हैं? यस सर। उठाइए हाथ, कितने लोग पढ़ते हैं? ठीक है। तो पेपर में सिर्फ 2-3 चीज है। ठीक है। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज। ठीक है। नॉट अ लोकल न्यूज। लोकल न्यूज की जरूरत नहीं है, वो तो हम बस कुछ लोग स्टेटस पे भी लगा देते हैं तो मालूम पड़ता है। ठीक है। तो लोकल न्यूज के पीछे नहीं भागना। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल, ये न्यूज अपने पास रख लीजिए। ठीक है। क्योंकि अपडेट होते रहना बहुत जरूरी है और ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि जब हम इस 2 कैटेगरी के लोगों से मिलने जाएंगे तो हम क्या बात करेंगे। ठीक है। आज की भी क्या बात करेंगे, कल की भी क्या बात करेंगे, परसों की भी क्या बात करेंगे। और कम से कम अपनी जुबान पे, अपने दिमाग में कम से कम 20 ऐसे लोगों की स्टोरी याद रखिए। लिख लीजिए, 20 ऐसे लोगों की स्टोरी याद रखिए जिनको आप किसी के पास जाएं तो बताएं कि सर इनके बारे में आप जानते हैं, इनके बारे में भी आपको पता हो तो सर आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। जब हम कम से कम 20 लोगों के बारे में ऐसा किसी को बताते हैं तो 20 बार हमारे खुद के दिमाग में चलता है कि यार मैं उसको बता रहा हूं तो मुझे खुद कैसा होना चाहिए, मुझे खुद कैसा सोचना चाहिए, मुझे खुद कैसा फील करना चाहिए। लाइक मैं यदि किसी लड़की के पास बैठा हूं तो मैं अरुणिमा सिन्हा की बात जरूर करूंगा, मैं पीवी सिंधु की बात जरूर करूंगा, मैं सानिया मिर्जा की बात जरूर करूंगा। मैं किसी यदि ओल्ड महिला के बारे में यदि पास बैठा हूं तो मैं तोमर सिस्टर्स की बात जरूर करूंगा। मैं KFC ऑनर की बात जरूर करूंगा। मैं यदि किसी बुजुर्ग के पास बैठा हुआ मदर टेरेसा, मैं ऐसे लोगों की बात करूंगा, लाइक डोनाल्ड ट्रंप की बात जरूर करूंगा। ये एक सपना था उसका, डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना था कि मैं इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठूंगा, वरना वो रियल एस्टेट व्यापारी था। और एक कहते हैं ना कि ट्रंप बिल्डिंग है मुंबई में, वो उसी की बनवाई हुई। तो हाँ, बॉम्बे में एक ट्रंप बिल्डिंग भी है। ठीक है। बॉम्बे में, लाइक जैसे यहाँ रुद्रा का ऐसे, ठीक है, वहां पे अपार्टमेंट भी एक है। तो वो एक रियल एस्टेट व्यापारी था, लेकिन बचपन में ही किसी बात पे हो सकता है कि कुछ हुआ होगा उसकी लाइफ में, आई एम नॉट श्योर, कि उसके दिमाग में आ गया कि मैं इस देश का एक दिन राष्ट्रपति भी बनूंगा। वरना व्यापारिक आदमी इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यदि मैं ओल्ड एज के लोगों के पास बैठा हूं तो मैं इस तरह की बात सोचूंगा, इस तरह की बात करूंगा। मैं यंगर यदि बॉयज के पास बैठता हूं तो मैं बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे रियल कहते हैं कैरेक्टर हैं जिनके विषय में बात करूंगा। सर क्यों बात करना है? क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के विषय में बात करते हैं ना तो हमारा जुबान ही निकल रहा होता है और हमारे दिमाग से निकल रहा होता है, और वो दिमाग और दिल ये डिसाइड कर रहा होता है कि यार मैं उसको बता रहा हूं कर लो, और मैं खुद कैसे मैं सोचूं कि नहीं करना है। क्योंकि 24 घंटा ये तो एक चैलेंज है कि हम खुद से क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम जितना खुद से कहेंगे वही हमारे जीवन में होना है। तो कम से कम 15 से 20-25 ऐसे लोगों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करके रखिए। ठीक है।
कि जिनको आप जहां जिस कैटेगरी के लोगों के साथ बैठे वैसा बात करें। लाइक यदि मैं डिफेंस के लोगों के पास बैठता हूं तो कुछ डिफेंस की स्टोरी उठा लेनी है। यदि मैं पॉलिटिकल लोगों के पास बैठता हूं तो कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज उठा लेनी है, जो मुझे लोगों को मोटिवेट करने की, सर ये पॉलिटिकल लीडर भी हैं, देन ये भी करते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रखा हो। आप सिंपल है, सोशल साइट चलाते हैं, आज रात में, दिन में, जब भी, दिन में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, दिन में सच में चलाना ही नहीं चाहिए। कितने लोग हैं फेसबुक दिन में चलाते रहते हैं? मैं नहीं जानना चाहता हूं, ठीक है, कौन चलाता है मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सब लोग चलाते होंगे, रात में एक बार जरूर खोलते होंगे, ठीक है। तो आप यदि आज खोलिएगा तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे अच्छे एक्टर को, बहुत सारे अच्छे लीडरों को, बहुत सारे अच्छे, जो आपको लगता है कि एज एक्सप्रेशन इनको मुझे सुनना चाहिए, इनके बारे में मुझे अपडेट्स लेने चाहिए, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सिर्फ फेसबुक खोलिए तो ऐसे लोग ही दिखने चाहिए आपको। अभी तक क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है ना, वो आप खुद अपने हाथ से गड्ढा खोद रहे हैं। बोले आसमान में जाना है, धरती में क्यों धंस रहा हो? क्योंकि देख क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हैं उसका असर हो रहा है। आंखें जो दिखाएंगी वही दिमाग सोचेगा। और यदि मैं रात को सोने से पहले ऐसे लोगों को देखूं तो रात भर इंसान का दिमाग 24 घंटा कभी नहीं सोता है। और रात भर मेरा दिमाग यदि चलता रहा कि यार इसको देखा ये किया, उसको देखा ये किया, उसको देखा ये इसने कर डाला, तो रात भर मेरा दिमाग मुझसे बात कर रहा होगा कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है। और सुबह उठूंगा और मैं अपने जीवन का एक सेकंड भी खराब नहीं करूंगा। सुबह खटिया पे कौन पड़ा रहता है, चारपाई पे कौन पड़ा रहता है, बेड पे कौन पड़ा रहता है, तो इसको पता नहीं किधर जाना है। उठ रहा हूं ना, उठ रहा हूं ना, उठ रहा हूं ना, क्योंकि उसको डिसाइड ही नहीं उठ के जाएगा किधर हो, पड़ा रहना दो, उसको पड़ा रहता है वो। लेकिन जिसको डिसाइड है सर, वो एक बार एकदम टाइम से यदि बेड से उठा तो वापस, चाहे उसको कितनी भी नींद आ रही हो, वापस बेड पर नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि जाना क्या है, क्या करना है। तो इट्स बी प्रैक्टिकल। आप ऐसे लोगों के बारे में जानिए, और जब भी आपको उससे रिलेट कोई व्यक्ति मिले तो ऐसे लोगों के बारे में बताइए। क्योंकि हम यदि बताते हैं तो वही काम करते हैं। हम सर ड्रीम बेचते हैं, हम 10 लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, ड्रीम दे रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि इस दुनिया में यही काम करने वाले लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। बताने वाले ही लोग कम हैं कि नहीं यार आप अपने ट्रैक पे बने रहिए, आप कुछ करते रहिए, आप कुछ सोचते रहिए, आप कुछ बेहतर करने की कोशिश में आप एकदम कंटिन्यूसली लगे रहिए। और शायद यदि ये काम बहुत अच्छी तरीके से हम और आप करते रहे तो गारंटी है सर, एक दिन किसी भी हॉल में कितने भी लोग बैठे हो, उनसे फिर वापस यही पूछा जाएगा अपने बारे में बताइए और अपनी अपलाइन के बारे में बताइए। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन सिर्फ वही होता है जो मुझे कामयाबी तक पहुंचा। अपलाइन सिर्फ वही है जो मुझे, अपलाइन उसको थोड़ी कहते हैं जो मेरे को ज्वाइन कराया, नहीं वो अपलाइन नहीं है। जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, कामयाबी तक पहुंचा दे, जो मुझे मेरी मंजिल में लगातार मुझे कहीं कहीं मोटिवेट कर रहा था, लगातार मुझे कंसंट्रेट कर रहा था, लगातार मेरे ड्रीम्स याद दिला रहा था और लगातार मेरे ड्रीम्स तक पहुंचा, अपलाइन वो नहीं है। नाम का अपलाइन से क्या मतलब? एकदम क्लियरली कि आप ऐसे 2 लोगों में से किसी व्यक्ति को मत छोड़िए, जो पैसा कमा रहा है और जो पैसा नहीं कमा रहा है। पैसा कमाने वाले में किसी व्यक्ति को कैटेगराइज मत करिए। आज के बाद किसी व्यक्ति को कैटेगराइज मत करिएगा। फटेहाल स्थिति यदि आपको दिख गया पैसा कमाता है तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट लेगा और वो भी आपका कॉन्सेप्ट सुनेगा और वो भी आपका कॉन्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सच में बहुत माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि हम तो एकदम सिंपल वे में कहते हैं 120 रुपया भी दे दिए ना तो 1 करोड़, नहीं दिए तो 60 रुपए भी तो 50 लाख, 60 रुपए नहीं दिए तो 30 रुपए भी 25 लाख, 30 रुपए भी नहीं दिए 15 रुपए भी दिए तो 12.5 लाख, नहीं 15 रुपए यदि है तो, क्योंकि 12.5 से नीचे गए तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है? फिर तो भिखारी में नहीं लेगा वो जो हम बात करेंगे। 15.5 का आधा करेंगे तो 7.5 रुपए, 7.5 रुपए भिखारी भी नहीं लेगा।
हम क्यों ले? हमारी वैल्यू भिखारी से भी नीचे थोड़ी हो जाएगी। सच में आप देख देखिए, रख देते हैं सब हाथ में। अरे मैं कई जगह देखा फेंक देते मुंह पे। तो उससे नीचे की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज के साथ बात किया जाए तो सीरियसली उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेहतरीन आता है। आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है सर? मेरी तरफ से इस ब्रांच को एक शानदार आज के डेट में एक ऑफर दे रहा हूं। देखिए, ये 11 तारीख का चेक बना है। कितने लोगों का बना है? कहते हैं कि केवाईसी की प्रक्रिया थोड़ी तेज कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपनी स्पीड अप एकदम पकड़ने वाले हैं, ठीक है? कारण इसके पीछे है, मैं आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लीडर हैं जो डिस्क्लोज थे, बहुत सारे लीडर डिस्क्लोज नहीं थे। कंपनी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? कंपनी ने जानबूझ के एक प्रॉब्लम लिया था और वो था ओवर एसेट बनाने का, ओवर एसेट बनाने का। और हमने अपनी लाइफ में पिछले 12 महीने में इतना एसेट बनाया है जितना हमने पिछले 5 सालों में एसेट नहीं बनाया। तो ये ओवर एसेट की प्लानिंग, ठीक है, ये जानबूझ के मैंने लिया था और मैंने ये सोच के लिया था कि जो होगा वो सब कुछ मैनेज करते हुए ले चलूंगा, ठीक है? और मैं अपने, कहते हैं कि विजन में, मैं अपनी सोच पे, मैं अपनी मकसद में ऑलमोस्ट कामयाब रहा, ठीक है? जब जनवरी में बदलाव होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आपके प्रोसेस में आई थिंक, मुझे लगता है किसी भी तरह की कोई चीज नहीं रहेगी, बिकॉज ये थी नहीं, कभी नहीं थी। आपको उनकी हमेशा खुशी होगी जब हम रिकॉर्ड्स बताते हैं, तो शायद बहुत खुशी। पिछले महीने भी आपने सेलिब्रेट किया, क्या सेलिब्रेट किया? 700 पॉलिसी सेलिब्रेट किया, ठीक है? उसके बाद इस महीने भी बहुत सारी चीजें